परमानंद परम ज्योति चिदानंद जनात्मनम स्वयं रूपम समम सुंदम लिंदे स्थाने नमस्कृतम ओंकार ध्वनि अगमे अपारा बावने अक्षर गर्वित सारा चारों वेद शक्ति है जाकी ताकि मैं आत्म तत्व संज्ञम महामान्यम जगत गुरुम प्रचंड धर्म सूर्यम तम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। बोले जिनेन्द्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समव शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, जनवाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदह ग्रंथादि राज की, शुद्धात्म देव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, परम आराध्य मां जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती सुध जिन देशना सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। तत्व मंगल की व्याख्या चल रही थी, धर्म उपदेश मंदिर विधि का शुभारंभ कहाँ से? पहले जिनवाणी स्तुति समझा अपन ने, फिर उसके बाद तत्वमंगल। तत्वमंगल में भी देव को, गुरु को और धर्म को नमस्कार है। तो देव को नमस्कार, प्रथम गाथा में किसको नमस्कार है? देव को नमस्कार है। कौन से देव को? कौन से देव को? अपने निस्सिद्धात्म देव को, अर्थात अपने सिद्ध स्वभाव को क्या है? नमस्कार है। किसको? अपने सिद्ध स्वभाव को नमस्कार है। यही वास्तव में सच्चे देव को नमस्कार है। अब आगे कह रहे हैं गुरु को नमस्कार। क्या कह रहे हैं? गुरु को नमस्कार। कौन से गुरु को नमस्कार है? गुरु कौन है? देव, गुरु और धर्म। देव, गुरु और धर्म। देखते हैं, पढ़ेंगे। गुरु वे सियु गुपित रुई, गुपित ज्ञान सहकार, तारण तरण समर्थ मुनि, गुरु संसार निवास। बस गुरु उवे एसियु शुद्ध पढ़ना चाहिए। गुरु उवे एसियु गुपित रुई, गुपित ज्ञान सहकार, तारण तरण समर्थ मुनि और गुरु संसार निवास। गुरु वेसियु गुपित रुई, गुपित ज्ञान सहकार, तारण तरण समर्थ मुनि, गुरु संसार निवार। गुरु कौन है? कई बार अपन को लगता है कि हम किसको गुरु बनाएं। तो गुरु होना जीवन में बहुत आवश्यक है। गुरु होना क्या है? बहुत आवश्यक है। जीवन में गुरु होना जरूरी है। तारण स्वामी ने एक सूत्र दिया है केवल मत के ग्रंथों में, जो बिन सुने सयानो होए, तो गुरु सेवा करे न कोई। माने बिना गुरु के उपदेश के सुने यदि तुझे स्वयं से ज्ञान होगा तो फिर जगत के जीव गुरुओं की सेवा क्यों करेंगे? गुरुओं की शरण में क्यों जाएंगे? आ रहा है। पर बिना गुरु के ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। कहीं ना कहीं गुरु का हाथ चाहिए, साथ चाहिए, गुरु का उपदेश चाहिए। आ रहा है। गुरु होना आवश्यक है। पर गुरुदेव हमें समझ में नहीं आ रहा किसे गुरु माना है। वास्तव में गुरु की श्रेणी में सिर्फ भावलिंगी, निर्गन, वीतरागी, मुनिराज ही आते हैं।
गुरु की श्रेणी में कौन आते हैं? भावलिंगी, वीतरागी, निर्गन, दिगंबर साधु ही गुरु की श्रेणी में आते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु। पर कौन से आचार्य? भावलिंगी, 36 मूल गुण के धारी, वीतरागी, रत्नत्रय के धारी। उपाध्याय कौन? द्वादश सांग के पाठी, 25 मूल गुण के धारी, सम्यक दृष्टि, रत्नत्रय के धारी साधु। उपाध्याय साधु परमेष्ठी कौन? मुनि कौन? 28 मूल गुण के धारी, रत्नत्रय से अलंकृत, भावलिंगी, निर्गन, वीतरागी, साधु। ये है कौन? गुरु। ध्यान से समझना, भावलिंगी, निर्गन, वीतरागी, दिगंबर साधु ही गुरु कहलाता है। मिथ्या दृष्टि गुरु नहीं हो सकता, असंयमी गुरु नहीं हो सकता, व्रती प्रतिमाधारी गुरु नहीं हो सकता, और मिथ्या दृष्टि तो हो ही नहीं सकता। कौन? मिथ्या दृष्टि तो गुरु है। क्यों? कैसे बनेगा? गुरु भाई होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। और मिथ्या दृष्टि तो स्वयं अंधकार में जी रहा है, वो कैसे हमें प्रकाश की ओर ले जाएगा? नहीं ले जा सकता। इसलिए मिथ्या दृष्टि तो गुरु हो ही नहीं सकता, चाहे वो अव्रती हो, चाहे मिथ्या दृष्टि व्रती हो, और चाहे मिथ्या दृष्टि साधु। मिथ्या दृष्टि तो कदापि गुरु की श्रेणी में नहीं आ सकता। फिर गुरु की श्रेणी में कौन आएंगे? रत्नात्रय के धारी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारी, वीतरागी, भावलिंगी, निर्गंध साधु ही गुरु की श्रेणी में आएंगे। आ रहा है समझ में? ऐसे भावलिंगी, निर्गन, वीतरागी, दिगंबर साधु अनेक होते हैं ना। कुंद आचार्य भी भावलिंगी, वीतरागी साधु थे, समंत भद्र जी भी थे, उमा स्वामी जी भी थे, अमृतचंद स्वामी थे, तारण स्वामी थे। ऐसे कई भावलिंगी, निर्गन, दिगंबर साधु है। पर हम गुरु कोई एक को बनाना पड़ेगा। श्रद्धा का श्रद्धे कोई एक को बनाना। बाकी जितने भावलिंगी, निर्गन, वीतरागी साधु हैं, सबके प्रति हमारी श्रद्धा समर्पणता होना चाहिए, विनय सब होना। पर श्रद्धा का श्रद्धे कौन? एक होता है। स्त्री के लिए उसका स्वामी एक, बच्चों के लिए उसके माँ बाप एक। आ रहा है? ऐसे शिष्य के लिए भी गुरु एक। जैसे स्त्री का स्वामी एक है, उसके हृदय में सिर्फ अपनी उसके स्वामी के लिए स्थान है, पर घर के बड़े बुजुर्गों को, सास ससुर को, नंद को, देवर को, जेठ को, जिठानी को, सबको क्या करती है? वो सम्मान करती है, विनय करती है, भोजन कराती है, सेवा करती है, सब करती है। पर हृदय में स्थान किसके लिए? एक। ऐसे ही हमारे जीवन में भी किसी एक गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। हमारे हृदय में भी सिर्फ एक गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पणता होना चाहिए। श्रद्धा का श्रद्धेय हमारा एक होना चाहिए। हाँ, और फिर उनके जैसे जितने भी भावलिंगी, निर्गन, वीतरागी साधु हैं, सबके प्रति उसकी विनय करो, उनके ग्रंथों को पढ़ो, स्वाध्याय करो, सब करो, पर अपने हृदय में एक। अब किसको चुने हम? अपना गुरु। आपको पता है महावीर स्वामी की जीव के लिए गुरु कौन कहलाए? कौन कहलाए? चारण रिद्धिधारी मुनिराज, जिन्होंने सिंह की पर्याय में आकर उनकी अंतरात्मा को क्या कर दिया? जगाया। और नहीं तो आदिनाथ बैठे रहे। परम गुरु तीर्थंकर भगवान आदिनाथ बैठे रहे, और वो महावीर का जीव भी मारीची की पर्याय में बैठा रहा, पर अंतरात्मा क्या नहीं हुई? बिलाई साधु वेश में बैठा रहा, पर अंतरात्मा नहीं जागी। इतने बड़े तीर्थंकर परम गुरु, आ रहा नहीं आ रहा? आदिनाथ भगवान, अरहंत परमात्मा, पर वे मारीची के गुरु नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि जिसके उपदेश से अंतरात्मा जाग जाए, अर्थात सम्यक दर्शन हो जाए, आत्मा की रुचि लग जाए, बस वो हमारा क्या है? श्रद्धा का श्रद्धेय गुरु है। बाकी औरों के उपदेश से हमको ज्ञान हो जाए, जानकारी हो जाए, ग्रंथों की, शास्त्रों की, तत्वों की, नाना प्रकार के धर्म ध्यान की जानकारी हो जाए, बहुत अच्छी बात है। संयम का मार्ग भी यदि किसी के उपदेश से बन रहा है तो अच्छी बात है, पर गुरु नहीं है।
गुरु की श्रेणी तब पाओगे जब गुरु वही कहलाएगा अपना जब जिसके उपदेश से हमारी अंतरात्मा जाग जाए। अंतरात्मा जाग जाए माने हमारा सम्यक्त का मार्ग, हमें आत्म अनुभूति, हमें आत्मा की रुचि लग जाए। आ रहा नहीं आ रहा? तो मारीची के लिए, महावीर स्वामी के जीव के लिए मारीची की पर्याय में गुरु नहीं मिल पाए क्योंकि उपादान नहीं जागा ना। और जब उपादान जागा तो दो चारण ऋतिराज क्या हुए, मुनिराज उसके क्या हुए, उनके उपदेश से उनकी अंतरात्मा क्या हुई, जबकि वे गुरु कहलाए। राजा श्रेणी की गुरु कौन कहलाए? कौन कहलाए? महावीर स्वामी। आ रहा है जिनके उपदेश से उनकी अंतरात्मा क्या हुई, जागी। नहीं आ रहा? गौतम स्वामी के लिए गुरु कौन कहलाए? महावीर स्वामी। आ रहा नहीं आ रहा समझ में भगवान आत्मा? ऐसे अपने लिए अपना गुरु कौन कहलाएगा? बोलो ना, तारण स्वामी। क्यों? क्योंकि उनके उपदेश से हमारी अंतरात्मा क्या हो रही है, जाग रही है। हाँ, कुंद कुंद आचार्य भी अपने लिए भावलिंगी वीतरागी साधु, उनके भी विनय, उनके भी स्वाध्याय है शास्त्रों का, पर श्रद्धा का श्रद्धे एक। कौन? तारण स्वामी। जिनके निमित्त से हमारी अंतरात्मा क्या हो रही है, जाग रही है, अर्थात सम्यक्त का बोध हो रहा है, सम्यक मार्ग मिल रहा है, आत्म अनुभूति का मार्ग बन रहा है। और यदि आपका मार्ग कुंदकुंदाचार्य के उपदेश को सुन के बन रहा है तो वो आपके गुरु। अंतरात्मा जिससे जागे, सम्यक्त का जागरण जिसके उपदेश से हो, आत्म अनुभूति का मार्ग जिसके उपदेश से बने, वो हमारा गुरु है। जो अंदर में आत्म अनुभूति की क्रांति को जगा दे, सम्यक दर्शन की क्रांति को जगा दे, वो अपना क्या है, गुरु है। शास्त्र का अध्ययन कराने वाले गुरु तो खूब मिलेंगे, सत्य की चर्चा सुनाने वाले गुरु खूब मिलेंगे, बहुत सारी जानकारी दे देने वाले गुरु तो खूब मिलेंगे, क्लास लगाने वाले गुरु तो खूब मिलेंगे, पाठशाला पढ़ाने वाले, ऐसे कई गुरु मिलेंगे। पर अंतरात्मा को जो जगाएगा, जिसके उपदेश से हमारी अंतरात्मा जागेगी, सम्यक्त का जागरण होगा, सम्यक दर्शन होगा, आत्म अनुभूति होगी, हमारे अंदर में सहानुभूति की क्रांति उत्पन्न होगी, वो हमारा सच्चा क्या कहलाएगा, गुरु कहलाएगा। गुरु समझ में आ रहा है? तो क्या कहते हैं, गुरु कौन है? गुरु वे सियो गुपित रुई, बस इतना ही। गुरु उपदेशियो गुपित रुई, गुरु उपदेशियो, गुरु के उपदेश से गुपित रुई, गुप्त आत्मा की, रुई माने रुचि क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए, जिसको आज तक नहीं देखा, गुप्त। अपना जो आत्म स्वभाव है वो कैसा है, गुप्त है। आ रहा है, जिसको मैंने आज तक नहीं देखा, अनुभव नहीं किया, वेदन नहीं किया, स्वानुभव नहीं किया, उस तक पहुंचा, जिसके उपदेश से गुरु उपदेशी, जिस गुरु के उपदेश से गुप्त रुई, गुप्त आत्मा की रुचि क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए। आत्मा को गुप्त कहा है क्योंकि आत्मा को जीव ने आज तक देखा नहीं है, इस अपेक्षा से आत्मा गुप्त है। और आत्मा निराकार है, पांच इंद्रिय और मन के द्वारा जानने में आने वाला नहीं है, ज्ञानमयी है, इसलिए आत्मा क्या है, गुप्त है। और आत्मा गुप्त क्यों है? क्योंकि आत्मा बस मेरे स्वयं के अनुभव में ही आने वाली है, मेरी आत्मा दूसरे का विषय है, इसलिए आत्मा क्या है, गुप्त है। पहले तो जीव ने आज तक आत्मा को देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, इसलिए गुप्त है। दूसरी चीज, पांच इंद्रिय और मन के द्वारा आत्मा जानने में आने वाला वो अनुभूति गम्य है, इसलिए आत्मा गुप्त है। आ रहा है? और तीसरी बात क्या, आत्मा गुप्त क्यों? क्योंकि वो मेरे अलावा और किसी के अनुभव में, मेरी आत्मा मेरे अनुभव में आएगी, मेरी आत्मा तक मेरी ही पहुंच है, दूसरे की पहुंच नहीं है, इसलिए आत्मा क्या है, गुप्त है। ऐसे गुप्त आत्म स्वरूप की रुचि जिसके उपदेश से प्रकट हो जाए भीतर में, वो हमारा क्या है, गुरु है। नहीं आ रहा समझ में? गुरु उपदेशियो गुप्त रुई, गुरु उपदेशियो गुप्त रुई, गुरु वह है उपदेशियो जिनके उपदेश से गुप्त रुई, गुप्त आत्मा की क्या लग जाए,
रुचि अपने आत्म स्वभाव की हमें क्या लग जाए रुचि। वे कौन है? वे हमारे गुरु हैं। और अवतारण स्वामी क्या कह रहे हैं? गुरु ऐसी गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सहकार। हे जगत के जीवो, तुम अपने गुप्त ज्ञान स्वभाव का सहकार करो, क्योंकि जो तुम्हारा गुप्त ज्ञान स्वभाव है अर्थात अंतर आत्मा है, वही तुम्हारा वास्तविक गुरु है। कौन है वास्तविक गुरु? गुप्त ज्ञान गुप्त ज्ञान स्वभाव का क्या करो? सहकार करो। ज्ञान स्वभाव का सहकार किसका? किसका किसका? क्योंकि जो ज्ञान है ना वही अपना गुरु है। नहीं है? पता है आपको, बाहर में जो भावलिंगी वीतरागी निर्गंध साधु होते वो कुछ नहीं करते, वो तो व्यवहार में गुरु है, पर तेरे भीतर भी एक गुरु बैठा, तेरा ज्ञान स्वभाव ही तेरा गुरु है। पर वो बाहर वाले गुरु भीतर वाले गुरु को क्या करते हैं? जगा देते हैं। बस इतना काम है। बाहर वाले गुरु तारण तरण स्वामी या कुंद कुंद आचार्य योगुंदु देव अमृतचंद स्वामी जो भी भावलिंगी वीतरागी साधु, इन्होंने क्या किया? हम जीवों के भीतर का जो क्या था गुरु, ज्ञान रूपी गुरु था, उसको क्या कर दिया? जगा दिया। क्योंकि बाहर वाले गुरु के मार्गदर्शन में कब तक चलोगे? बाहर वाले गुरु का संग तो क्या होगा? छूटेगा। आ रहा है। पर इसलिए गुरुदेव कह रहे गुप्त ज्ञान सहकार। तू अपने गुप्त ज्ञान स्वभाव का क्या कर? सहकार कर। वही वास्तव में तेरा क्या है? गुरु है। गुप्त ज्ञान अपना ज्ञान स्वभाव ही अपना गुरु है। अपन को पग पग में कौन सचेत करेगा? बोलो। गुरु करेंगे। गुरु कब तक रहेंगे? जब तक साथ रहेंगे तब तक सचेत, पर उसके बाद कौन करेगा? स्वयं की अंतरात्मा, स्वयं का ज्ञान, जागा हुआ ज्ञान। हमारा स्वयं का जागरूक ज्ञान ही हमारा गुरु है। हमारी जागी हुई अंतरात्मा ही हमारा क्या है? और वो गुप्त है, वो दिखाई देता। तारण स्वामी के भीतर वही सम्यक ज्ञान रूपी गुरु तो जागा, भाई अंतरात्मा रूपी गुरु तो जागा। इसलिए उनको किसी बाहर में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी। महाराज भगवान आत्मा स्वयं से शिक्षा और स्वयं से दीक्षा और स्वयं से समाधि, सम्यक दर्शन भी स्वयं से 11 वर्ष की अवस्था में, स्वयं से आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचर्य व्रत, स्वयं से सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा और स्वयं से मुनि दीक्षा और स्वयं से क्या? समाधि। समाधि के लिए भी उनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी, निर्यापकाचार्य की भी नहीं पड़ी आवश्यकता। विचार करना, जिसकी अंतर आत्मा रूपी गुरु का संग जिसके साथ प्रति समय है, उसको फिर बाहर में किसी गुरु की आवश्यकता। ये 14 ग्रंथ हमको क्या कर रहे हैं? हमारी अंतर आत्मा को जगा रहे हैं। गुरु महाराज का उपदेश हमारे अंतर आत्मा रूपी गुरु को क्या कर रहा है? जगा रहा है। और वास्तव में अपना ज्ञान स्वभाव ही अपना सच्चा क्या है? गुरु है। गुप्त ज्ञान सहगा। आप देखो ना, गुरु के उपदेश से हमारा ज्ञान क्या होता है? जाग जाता है। और जब ज्ञान जाग जाता है फिर गुरु सामने भी नहीं होता ना, तो वो ज्ञान हमको क्या करता है? सचेत करता है। जब भी विभाव परिणाम होते हैं, कौन आके कहता है नहीं नहीं विभाव परिणाम नहीं, ये मेरा स्वभाव? कौन कहता है? ज्ञान। किसने सचेत किया? ज्ञान ने के गुरु ने? ज्ञान ने किया ना, तो ज्ञान ही अपना क्या हो गया? जो हमें हर समय जो हमें सचेत करे, सावधान करे, सजग करे, हमें विकारों से बचाए, हमको विभावों से बचाए, अपने स्वभाव के सन्मुख रखे, जिसके सामने हम मर्यादा में रहें, वो हमारा गुरु है। गुरु माने बड़ा। गुरु माने बड़ा। और बड़े के सामने अपन कैसे रहते हैं? बोलो ना, मर्यादा में रहते हैं। गुरु के साथ रहोगे तो कैसे रहोगे? मर्यादा में। जब तो कहा है पंचम काल में क्या? एकल विहारी मुनि नहीं हो सकते। कैसे? क्या क्या बोले? एकल विहारी मुनि नहीं हो सकता पंचम काल में। पूछो क्यों? क्योंकि शिथिलता आएगी, उतना शरीर में सहनन नहीं है, उतना मन दृढ़ नहीं है, उतना उत्कृष्ट चारित्र नहीं है, तप त्याग तपस्या उतनी उत्कृष्ट नहीं है।
और अकेले रहेंगे तो स्वच्छंदता क्या हो जाएगी, स्वच्छंदता बढ़ेगी, मनमानी बढ़ेगी। और गुरु सामने रहेंगे, संघ के साथ रहोगे तो संघ वालों को देख के क्या होगी, ये सामायिक में बैठे, हमें भी बैठना है, गुरु का डर रहेगा। ये सामायिक आ रहा नहीं, सामायिक करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, व्यर्थ की चर्चा नहीं करना, व्यर्थ के प्रपंच में नहीं उलझना। पर जिनके गुरु मर्यादित होंगे तो उनके शिष्य भी मर्यादित होंगे। और जिनके गुरु ने मर्यादा क्या कर दी, छोड़ दी, तो उनके शिष्य भी मर्यादा को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। गुरु बनना कोई सहज नहीं है। क्या बड़ा बनना, बड़ा कैसे बनता है पता है आपको? ऐसे बन जाता है बड़ा। बड़ा कैसे बनोगे? बड़ा नहीं आ रहा भगवान, बड़ा समझ में आ रही है? पानी में भिगोना पड़ेगा, नहीं आ रही समझ में? क्या 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 पहले दाल को क्या करना पड़ेगा, उड़द की दाल को पानी में क्या करना पड़ेगा, पहले तो उड़द को भिगाना पड़ेगा, धरना पड़ेगा, फिर पानी में भिगाना पड़ेगा, फिर धोना पड़ेगा, फिर छिलका अलग करना पड़ेगा, है क्या नहीं है? और फिर उसको सिलवट्टा में नहीं आ रहा, मिक्सी के बड़ा में स्वाद थोड़ना है, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? बड़ा ओरिजिनल बड़ा बनाओ मेहनत करके, तब तो वो बड़ा है, और नहीं तो फिर सब गड़बड़ है। सही बता रहे हैं? बड़ा बनना कोई सहज है? आप देखो ना कितनी मेहनत करना पड़ा, पानी में भूनना पड़ा उसको, है, फिर उसको दो करे, फिर उसको दाल धुले, फिर छिलका अलग और दाल अलग, उसके बाद पिसाई, और पिसाई के बाद फिर फिटाई, है क्या नहीं है? और फिर उसके बाद फिर तेल में क्या, गरम गरम तेल में क्या, चुड़ाई नहीं आई फिर क्या करना पड़ेगा, तेल में, गरम गरम तेल में चुड़ना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ा बड़ा बन जाएगा, है क्या नहीं? कुटना पिटना सब पड़ेगा, तब बड़ा बनेगा। और पता है आपको फिर क्या होगा? फिर वो प्लेट में जब निकाल लोगे, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर उसमें और ऊपर से नमक मिर्ची, और बस पूरी तपस्या है। इतनी मेहनत से बनो बड़ा, और 2 मिनट में चट खत्म। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार करो, नहीं आ रहा समझ? ऐसे नहीं बन जाते, ऐसे गुरु भी ऐसे नहीं बन जाते। आ रहा है नहीं आ रहा? बड़ा ऐसे नहीं बन जाओगे, प्रभु भगवान परमात्मा ऐसे नहीं बन जाओगे। पहले सम्यक्त के जल में भिगोना पड़ेगा आत्मा को, जिससे आत्मा और शरीर क्या क्या हो जाएंगे, अलग अलग, दाल अलग और छिलका अलग, आत्मा अलग और शरीर भेद विज्ञान। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? फिर तप, त्याग, तप, तपस्या, संयम, नियम सब ऐसे थोड़ी ना बन जाओगे। कहने का धर्म तोड़ना है, चर्चा का धर्म तोड़ना है, साधना का धर्म है। धर्म काहे का है? साधना का है। फिर कर्म के उदय आएंगे, वे कर्म के उदय तुम्हें क्या करेंगे? फिर कुछ लेंगे, पीटेंगे, फिर भी तुम्हें सहन करना। बने सहन करोगे नहीं करो? उड़द की दाल ने तो बड़ा बन के आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझ लेना चैतन्य आत्मा, ऐसे नहीं बन जाया जाता वास्तव में। तो गुरु वेसी गुप्त रही, गुप्त ज्ञान, तेरा गुप्त ज्ञान स्वभाव ही तेरा वास्तविक क्या है? गुरु है। तू उस गुप्त ज्ञान स्वभाव को जागृत कर, अपनी अंदर आत्मा को जागृत कर, गुरु के उपदेश को सुन के, गुरु के उपदेश को ग्रहण करके, जो तुझे हर समय सचेत और सावधान करेगा। कौन करेगा? गुरु करेगा। इसके अलावा इसलिए सत्संग जरूरी है। इसलिए क्या जरूरी है? पर सतही संग जरूरी है, कुसंग नहीं, विपरीत संग नहीं, मिथ्या संग नहीं, मिथ्या गुरुओं का संग नहीं, प्रपंचों में उलझा देने वाले गुरुओं का संग नहीं,
विरक्त गुरु का संग चाहिए, वैरागी गुरु का संग चाहिए, वीतरागी गुरु का संग चाहिए, जो सारे संसार समाज और दुनिया के प्रपंच से परे है, ऐसे गुरु का संग चाहिए। और ऐसे गुरु मिलेंगे तो ही हम किसी को गुरु स्वीकार करेंगे। आज एक भैया कह रहे थे, जिनके घर हम गए थे, कहने लगे भैया जी तारण स्वामी के बाद कोई मुनि, मैंने कहा 7 मुनि हुए, उसके बाद बोले तारण बंद में कोई मुनि क्यों नहीं हुए। कहने लगे भैया मेरे तो पहली बार समझ में आया कि तारण स्वामी भी मुनि थे। हमको लगता था कि ऐसे ही रहे होंगे कोई ब्रह्मचारी तारण स्वामी। विचार करो आप, आ रहा नहीं, आज इतने सालों बाद आज पता चला उनको इस वर्षावास में कि तारण स्वामी भी क्या थे, मुनि थे, और अपने पंथ में भी क्या होते हैं, मुनि होते हैं। विचार करना। बोले अभी तक फिर हमने बताया कि मुनि का चर्या बहुत उत्कृष्ट है, मुनि की जो चर्या है वो बहुत उत्कृष्ट है। रत्नात्रय से अलंकृत होना है, हर अंतर मूर्त में स्वभाव में डुबकी होना है, शुद्ध उपयोग होना चाहिए, अंदर के विकार भी छूटना चाहिए। मिथ्या समय प्रकृति मिथ्या, 4 अनंतानुबंधी कसाय, 4 अप्रत्यख्यान कसाय, 4 प्रत्यख्यान कसाय, इनका क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। तब साधु दशा है। 28 गुणों का नृत्य 4 इतनी उत्कृष्ट दशा, तब साधु होंगे, ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगे। जन रंजन कल रंजन मन रंजन में रस लेने वाले साधु थोड़ी ना होना है, समाज की समस्या को निपटावे वाले साधु थोड़ी ना होना है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। विरक्त गुरु चाहिए, वीतरागी गुरु चाहिए। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा। वीतरागी गुरु चाहिए, मिलेंगे तो स्वीकार करेंगे, नहीं तो हम वीतरागी गुरुओं के ग्रंथों को ही अपना गुरु स्वीकार करेंगे। जो वीतरागी गुरुओं ने जो 14 ग्रंथ लिखे हैं तारण स्वामी ने, हम उनको ग्रंथों को ही क्या मान लेंगे, गुरु मान लेंगे। पर हम किसी भी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को गुरु, विपरीत चर्या करने, हीन चर्या करने, नीची चर्या करने वाले को गुरु नहीं माने, असंयमी को गुरु नहीं माने। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तो किसकी साक्षी में रहना है? जैसे शिष्य गुरु की साक्षी में रहता है तो मर्यादा में रहता है, ऐसे हमको अपने ज्ञान स्वभाव की काय में रहना है। साक्षी में रहना तो हम काय में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे। इसलिए पता है, गुरु की रुचि से गुरु के संग में मत आना, आत्मा की रुचि से गुरु के संग में आना। क्या क्या गुरु के राग से गुरु के संग में मत आ जाना। जब आत्मा की रुचि लगे तब गुरु के संग में आना, क्योंकि पता है गुरु के राग से यदि गुरु के संग में आ गए अच्छी बात है, और आत्मा की रुचि नहीं लग पाई कदाचित गुरु के संग में आने के बाद भी, जिस दिन गुरु का संग क्या होगा, छूटेगा, उस दिन तेरा मार्ग क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि तुझे आत्मा की रुचि थी नहीं। और आत्मा की रुचि होगी किसकी? आत्मा की स्वयं की साधना की, स्वयं से अंतरंग से रुचि होगी। फिर गुरु नहीं भी होंगे तो तू अपनी साधना क्या करेगा, कर लेगा, परिपक्वता से हो जाएगी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। जो आजकल देखने में आता है ना कि गुरु का वियोग होने के बाद शिष्यों में शिथिलता आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उनका स्वयं के अंतरंग से आत्म कल्याण का लक्ष्य नहीं था। वो तो गुरु के चक्कर में आके, आ रहा नहीं आ रहा, गुरु के प्रति राग करके गुरु के साथ रहकर साधना कर रहे थे तो बहुत अच्छी से चल रही थी, पर स्वयं की रुचि से, स्वयं की अंतरंग से, स्वयं की भावना से वो साधना का मार्ग नहीं चुना था उन्होंने। स्वयं की अंतर आत्मा की प्रेरणा से साधना का मार्ग नहीं चुना था। इसलिए गुरु क्या हुए, चले गए तो शिष्य में क्या आ गई, शिथिलता आ गई, स्वच्छंदता आ गई, विचलित बना आ गया, फिसलन हो गई। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। इसलिए तारण स्वामी कह रहे हैं गुप्त ज्ञान सहकार, तू अपने गुप्त ज्ञान स्वभाव का क्या कर, सहकार कर, वही तेरा वास्तविक गुरु है। और जो ज्ञान को जो अपने ज्ञान स्वभाव, ज्ञान रूपी गुरु की साक्षी में चलता है वो कभी विचलित नहीं हो सकता। उसका ज्ञान सावधान करेगा, राग नहीं, स्वभाव ही राग में है। क्यों द्वेष के परिणाम करते हो? नहीं, ये कौन कह रहा है? अंतरात्मा रूपी गुरु, ज्ञान रूपी गुरु। हमारा कर्म का उदय आया है, समता रखो, आर्द्रो ध्यान मत करो। कौन कह रहा है?
अंतरात्मा रूपी गुरु। कौन सा गुरु? अंतरात्मा रूपी गुरु। क्रोध नहीं, क्षमा को धारण करो। किसने कहा? अंतरात्मा रूपी गुरु। नहीं आ रहा भगवान? कौन सचेत सावधान कर रहा है हमको? ये मिथ्या थे, ये सम्यक थे, इसमें पुण्य है, इसमें पाप है, इसमें सदगति है, इसमें दुर्गति है, इसमें मुक्ति है, इसमें धर्म है। कौन बतला रहा? पग पग में हमें कौन संभाल रहा? हमारा अंतरात्मा रूपी गुरु। पर किसका अंतरात्मा संभालेगा? जिसकी अंतरात्मा जाग गई है, सचेत सावधान हो गई है। और गुरु का काम ही यही है। बाहर वाले गुरु का यही काम है कि तेरे भीतर के गुरु को वो क्या कर दे? जगा दे। भव्य जीवों के भीतर छुपे हुए ज्ञान को क्या कर देते हैं? वो जगा देते हैं। वे ही सच्चे क्या हैं? व्यवहार में गुरु हैं। तो गुप्त ज्ञान और ज्ञान की साक्षी में ही सब कुछ होना चाहिए। एक एक कदम काय की साक्षी में रखो? ज्ञान की साक्षी। जब कोई भी चीज हो, ज्ञान को सामने लाके खड़ा करो। किसको? 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 अपने आप मर्यादा हो जाती है। जब साथ में बड़े होते हैं ना, तो व्यक्ति अपने आप काय में रहता है? मर्यादा में रहता है। आया भगवान आत्मा। जब क्या होते हैं, बड़े सामने होते हैं, तो अपने आप क्या होती है? मर्यादा होती है अपने आप। ऐसे जब ज्ञान रूपी गुरु अंतरात्मा की साक्षी में हम चलेंगे, तो हम मर्यादा में रहेंगे। अर्थात हमारा उपयोग राग आदि, मोह आदि, कसाय आदि में लिप्त नहीं होगा। संसार शरीर भोग में रस, क्योंकि वो जो रुचि लगी ना आत्मा की, वो रुचि उसमें रस ही नहीं लेने देगी, विभावों में रस लेने नहीं देगी। इसलिए अपने अंतरात्मा रूपी गुरु के प्रति हमको क्या होना चाहिए? पूर्ण समर्पित होना चाहिए। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, और भैया पंचम काल में सच्चे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। भाव लिंगी वीतरागी साधु मिल तो सकते हैं, पर क्या है? बहुत मुश्किल है। क्योंकि जीव स्वयं फंसे हैं कहीं ना कहीं। जो गुरु के नाम पर भेष बना के घूम रहे हैं, वे भी कहीं ना कहीं क्या है? फंस गए। नहीं फंस गए? कोई मठ में फंसा, कोई मंदिर में फंसा, कोई आश्रम में फंसा, कोई दुनिया भर के तीर्थ निर्माण में फंसा, कोई समाज में फंसा, कोई समाज की समस्याओं में फंस गया। कहीं ना कहीं दरिया में फरिया क्या है? उलझी है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये समझ लेना। कोई मोबाइल में फंसा, कोई लैपटॉप में फंसा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? सब कहीं ना कहीं फंसे हैं। आप देख लो। नहीं तो कोई मीडिया में, कोई प्रचार में, कोई प्रसार में। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? शुद्ध गुरु मिलना क्या है? इसलिए भैया कहीं मत भटको। इसलिए तारण स्वामी कह रहे हैं, गुप्त ज्ञान सहकार गुरु वैसे ही गुप्त रुई, गुप्त ज्ञान सहकार। गुरु का उपदेश यही है कि गुप्त आत्मा की रुचि लगा और अपने गुप्त ज्ञान स्वभाव का सहकार कर, अपनी अंतरात्मा का सहकार कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। उस दिन कहा था ना हमने, मन मिले सो मेला कीजिए। और मन नहीं मिल रहा तो पर काय का मेला? मल मिलान होना चाहिए। काय का? काय से मिलान होना चाहिए? शरीर से थोड़ा ना मिलान करना है। काय से मिलान करना है? मन मिले सो मेला कीजिए, चित मिले सो चेला कीजिए। चित मिले तो चेला बनाओ, और चित ना मिले तो ओके, चित में कछु चल रहा, तुम्हारे चित में कछु और है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? जिस गुरु के चित्त में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की साधना है, वीतरागता की साधना है, धर्म ध्यान की साधना है, यदि वे रागी, देसी, कसाई, मिथ्याती, पापी, व्यसनी, आ रहा नहीं आ रहा, इनको क्या बना लेंगे? इनके चेला बना लेंगे। उनके चित्त में तो दुनिया भर की चीज चल रही, फिर धीरे से वो चेला को असर गुरु पे भी गलत चीज का असर जल्दी पड़ेगा, और अच्छी चीज का असर बहुत कम पड़ेगा। छने पानी में, बाल्टी भर छने पानी में एक बूंद बिना छाने की चली जाए तो क्या होएगा? बिन छनो हो जाएगा। नहीं आ रही समझ में? नहीं आ रहा? और बिना छनो पानी में तुम पूरी छनो भाव पानी भी डाल दो तो वो छनो नहीं होने। गलत चीज का असर जल्दी, और पंचम काल में तो और जल्दी होगा। अच्छी चीज का असर जल्दी नहीं होगा। आप देख लेना। नहीं तो आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? इसलिए मन मिले सो
मेला कीजिए और चित्त में ले सो चेला कीजिए और ज्ञान में ले सो गुरु कीजिए। सम्यक ज्ञान मिल रहा है, सही रास्ता मिल रहा है, सही दिशा मिल रही, सत्य का ज्ञान हो रहा है तो क्या बनाओ, और नहीं तो भला है अकेला। नहीं तो भला कैसे रहो, भटकोगे तो नहीं, जहां हो वहीं तो रहोगे, विपरीत दिशा में तो नहीं जाओगे। जब तक सही चीज का ज्ञान ना हो तब तक किसी चीज को स्वीकार मत करो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं गुरु वेश गुप्त रही गुप्त ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार। गुप्त ज्ञान अंतरात्मा रूपी गुरु का सहकार करो। जब अंतरात्मा जवाब दे तब घर छोड़ना, जब अंतरात्मा जवाब दे तब वस्त्र उतारना, वस्त्र बदलना। हमारे कहने से नहीं, तारण स्वामी के कहने से नहीं। जब तुम्हारी क्या अपने ज्ञान की कसौटी में अपने आप को कस के देखो। किसमें? अपने ज्ञान की कसौटी में अपनी साधना को कस के देखो कि हमारी साधना में निखार आया है क्या। हम क्या बताएंगे, हमारे सामने तुम अच्छे दिख रहे हो, अंदर से गड़बड़ हो, हमें क्या पता। और आजकल ऐसे ही चल रहा है। कैसा? ऊपर से मन में कछु, भजन में कछु और काया से कछु। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये डुप्लीकेट काम चल रहा है। इसलिए भगवान आत्मा पहले हम अपने आप को क्या करें। एक जन कहने लगे भैया आप बताओ कि हमारी साधना कहां तक पहुंची, हम इस लायक इस व्रत को, नियम को, संयम को लेने लायक हुए हैं क्या। मैंने कहा तुम अपने ज्ञान से पूछो, तुम अपने अंदर आत्मा से पूछो, मैं क्या बता दूंगा। मैं तो बाहर में जो आप चर्या कर रहे हो उसको देख के बस निर्णय कर सकता हूं थोड़ा बहुत, पर अंदर की जो परिणामों की विशुद्धता है, भावों की विशुद्धता है, अंदर की मन की जो दृढ़ता है, वो तो आपका ज्ञान का विषय है, वो मेरे ज्ञान का विषय नहीं है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अपने ज्ञान की कसौटी में अपने आप को कस के देखो और फिर मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ो। दूसरे के कहने पे नहीं, काय पे नहीं। तारण स्वामी को इतना समय क्यों लग गया? 11 वर्ष में सम्यक दर्शन, 21 वर्ष में बाल ब्रह्मचर्य, 30 वर्ष में सप्तम ब्रह्मचर्य और 60 वर्ष में मुनि। क्यों लग गया इतना? स्वयं की साधना को उन्होंने अपने ज्ञान की कसौटी में क्या करके देखा, कस के देखा, फिर निकले। ऐसे ही नहीं निकल गए, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, त्याग दिया। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अंदर के परिणामों को देखा, अंदर के भावों को देखा, अपने एक एक समय के परिणाम, भाव, परिणति की उन्होंने परीक्षा करी। नहीं आ रहा। ज्ञान ही अपना गुरु है, ज्ञान ही अपना निरीक्षक है, ज्ञान ही अपना पर्यवेक्षक है और ज्ञान ही अपना परीक्षा लेने वाला है और ज्ञान ही परीक्षा देने वाला। सब कुछ क्या है? अपना ज्ञान। इसलिए तो कहा है पूरा ज्ञान मार्ग है। कौन सा मार्ग है? वास्तव में तो ज्ञान रूपी गुरु को क्या करो, साथ में चलो। और ज्ञान रूपी गुरु के साथ चलोगे तो आपके अंदर में हमेशा विवेक का जागरण रहेगा। काय का? काय का? काय का? विवेक। ज्ञान के साथ क्या चलता है? विवेक चलता है, आ रहा है। और वो विवेक कभी अहित होने, जो हमारा अहित ना होने दे, हमारी आत्मा का अहित ना होने दे, उसी का नाम तो क्या है? विवेक है। आ रहा है, जो हमको विभावों से बचाए, विकारों से बचाए। तो गुप्त ज्ञान अपने गुप्त ज्ञान स्वभाव का सहकार करो, क्योंकि वही कौन है? तारण तरण समर्थ मुनि। तेरा गुप्त ज्ञान स्वभाव ही तारण तरण समर्थ मुनि है। संसार सागर से तारने में तेरे लिए समर्थवान कौन है? तेरा स्वयं का ज्ञान, गुप्त ज्ञान स्वभाव। और व्यवहार में भावलिंगी, निर्गन, वीतरागी, मुनिराज, उनका उपदेश तुझे संसार से तारने में क्या है? समर्थ है। और भीतर में तेरा निज अंतर आत्मा रूपी ज्ञान, गुप्त ज्ञान रूपी गुरु ही तुझे संसार से क्या करने वाला है? भाई समर्थ मुनि है। इसके अलावा और कोई सामर्थ्यवान, क्योंकि जो स्वयं तरता है भाई दूसरे को तरने का उपदेश दे सकता है। और तू अपने ज्ञान रूपी गुरु का आश्रय ले ले तो संसार से क्या हो जाएगा? तिर जाएगा। सच्चे गुरु भटका नहीं सकते और सच्चे गुरु अटका भी
नहीं सकते। ना तारण स्वामी ने ना अपन को अटकाया है और ना, बताओ, अपने नाम तक में नहीं अटकाया। अपन को पता ही नहीं है तारण स्वामी का क्या नाम था। वो तो अपन तारण स्वामी उनको क्यों कहने लगे? स्वयं तेरे जगत के जीवों को तारा, तो अपन क्या कहने लगे? तारण तरण कहने लगे। बचपन का नाम नहीं पता। तारण स्वामी ने कहीं नहीं अटकाया अपन को, चित्र में नहीं अटकाया, अपनी फोटो में, कला आकृतियों में, किसी में नहीं अटकाया, क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं जीव क्या हो जाएगा, धर्म के नाम पे अटक जाएगा, तारण तरण के नाम पर अटक जाएगा। और तारण तरण तुझे जहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं वहां तक तू पहुंच नहीं पाएगा। वे तो मूढ़ लोग हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के और मुगलों के डर के मारे दीवालों में और जमीनों में कर दी, मूर्तियों को क्या कर दिया? गड़ा दिया। अरे वे जहर पीने से नहीं डरे, वे उनसे डरते क्या? नदी में डूबने से नहीं डरे। भावलिंगी वीतरागी साधु तो छोड़ो, एक सम्यक दृष्टि ग्रस्त भी डरता नहीं है। सात भाई उसके क्या हो जाते हैं? डंके की चोट पे जीता है, डंके की चोट पे सत्य के साथ रहता है और सत्य का डंका बजाता है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये डर के नहीं किया। जो चीज सत्य थी तो असत्य थी, और जो चीज सत्य थी तो सत्य थी, उसमें डर वाली क्या बात? नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? ये समझ लेना, जीवों को बड़ी भ्रांति। गुरु महाराज ने ना अटकाया है और ना देव के नाम पर अटकाया भटकाया, न गुरु के नाम पर अटकाया भटकाया, न धर्म के नाम पर अटकाया भटकाया, और न शास्त्र के नाम पे, न आत्मा परमात्मा के नाम पे अटकाया भटकाया, और न गुरु। तारण स्वामी के लोग कहते थे आगे, गुरुदेव आप ही हमारे तारणहार हैं। तो गुरुदेव कहते थे अपम चा अप तारम। उपदेश सूत्र की सार की गाथा है, अपम चा अप तारम, आत्मा ही आत्मा को तारने वाला है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? ये समझ लेना, कहीं नहीं अटकाया और ना ही कहीं भटकाया है। आपनो निमिष निमिष लेहू रे ले। गुरुदेव ये कहते थे अपनी आत्मा का अनुभव करो, मेरे पैर मत पूछो, मेरी आरती मत उतारो, मेरे आगे पीछे मत घूमो, तुम तो आपनो निमिष निमिष लेहू रे। तुम तो अपने स्वभाव की अनुभूति को लो। वो तो अपन भक्ति आती तो सब करते हैं व्यवहार में, पर गुरुदेव ने नहीं कहा। गुरुदेव ने तो कहा सब कहां? अपने भीतर। तारण तरण देव एक ऐसे हैं जिन्होंने ना अटकाया, ना भटकाया, ना कुछ किया, सीधे अपने स्वभाव तक ले जाने की बात करी है। बिल्कुल सीधा मार्ग है। तारण पंथ मोक्ष का कैसा मार्ग है? बिल्कुल सीधा और सीधे लोगों का मार्ग है। टेढ़े लोगों का मार्ग तो ये तर्क वालों का तो मार्ग है नहीं, छल कपट मायाचारी वालों का तो ये मार्ग, ये तो भोले भाले जीवों का मार्ग है। जब तो गुरुदेव ने कहा ये तो बापू रे, छंदसवाणी में सूत्र है ना, ये तो बापू रे भोरा भोरी मार्ग है, ये कछु गुप्तार ना जानी, ये तो साथ आवही जाही, ये तो कछु गुप्तार ना जानी, बापुरे ये भोरा भोरी मार्ग है। आ रहा है कैसा मार्ग है? भोरा भोरी को मार्ग है, भोले भाले जीवों का मार्ग है। जिनेन्द्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, जैन जय बोलिए। ऐसे भोले भाले जीवों का क्या है? मार्ग है। बड़ा सहज सरल मार्ग है। श्रद्धा समर्पण वाले जीवों का मार्ग है। क्षयोपम वालों का मार्ग, तर्क वितर्क उतर्क वालों का मार्ग नहीं है, वास्तव में नहीं है। आप जितने सरल होके, सहज होके और जितने समर्पणता के साथ गुरु की शरण में रहोगे, उतनी जल्दी तुम्हारा काम क्या होगा? बनेगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? वास्तव में बनेगा। तो क्या कह रहे हैं? गुप्त ज्ञान गुरु वैसे गुप्तरी गुप्त ज्ञान सहकार, तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार, ऐसा सच्चा अंतरात्मा रूपी गुरु और व्यवहार में भावलिंगी वीतरागी निर्गंध साधु का उपदेश, ये दोनों गुरु अंतर बाहर के व्यवहार निश्चय से गुरु ही तुम्हें संसार से क्या करेंगे? पार करेंगे। तुम्हारा संसार का परिभ्रमण छुड़ाने वाले हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए तो कहा है काष्ठ की नौका पे बैठो, उपल नाव में मत बैठो। उपल नाव माने पत्थर की नौका पे मत बैठो। पत्थर की नौका पे बैठोगे तो क्या हो जाओगे?
वो स्वयं डूबेगी और उसमें जो बैठेगा वो भी डूबेगा। ऐसे कुगुरु, अगुरु, मिथ्या गुरु क्या करेंगे? कुलिंगी, मिथ्या दृष्टि साधु क्या करेंगे? वे स्वयं पत्थर की नौका है और उनका जो आश्रय लेगा वे तो डूबेंगे डूबेंगे और साथ में बेचारे भोले जीवों को भी ले डूबेंगे। तब तो 7.5 करोड़ निगोच जाएंगे और उनको मानवे वाले 55 करोड़ 65 लाख 25,520 बे भी जाएंगे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पाड़े ले डूबे जजमान की कहावत के अनुसार। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? फिर क्या करना है? कौन सी नौका पे बैठना है? वो बैठना नहीं है, अपन तो बैठे ही है। तारण तरण गुरुदेव काष्ठ की नौका है, वे स्वयं भी तिरते हैं और जगत के जीवों को भी। अपन तो काष्ठ की नौका पे बैठे, बस इससे उतरने नहीं है। कब तक? जब तक मोक्ष रूपी मंजिल में पहुंचना जाए। वो पत्थर की नौका कितनी सुंदर दिखावट सजावट बढ़िया सुंदर से सुंदर हो, बैठ मत जाइए सुंदरता देख के। मजबूती देख के मत बैठ जाइए, डूब जाओगे। पत्थर की नौका पे बैठोगे और काष्ठ की नौका पे माने सदगुरु की शरण में रहोगे तो क्या हो जाओगे? पार हो जाओगे, तर जाओगे। नहीं आ रहा? अच्छा एक चीज बताओ, पत्थर काष्ठ की नौका पर बड़े बड़े पत्थर भी रख दिए जाए, वे भी क्या हो जाएंगे? तर पार लग जाएंगे। ऐसे सदगुरु की शरण में घोर मिथ्या दृष्टि भी आएगा तो क्या हो जाएगा? घोर पापी भी आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? तर जाएगा। मूड से मूड व्यक्ति आएगा तो क्या हो जाएगा? पर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की शरण में जाओगे तर पाओगे क्या? वे तो स्वयं अंधकार में जी रहे और तुम भी अंधकार में थे। यह ज्ञानी मिथ्या दृष्टि स्वयं अंधकार में था और जो मिथ्या गुरु है, कुगुरु है, अगुरु है, वे भी स्वयं अंधकार में है। अब एक अंधा दूसरे अंधे से क्या हो गया? मिल गया तो कहां जाएगा? पाड़े। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा? वो लिखा है ना उसमें, अंधई बहिरंधौ मुनि, अंधई बहिरंधौ मुनि कुआ पड़ंतु रिना। नहीं आ रहा? एक अंधे ने दूसरे अंधे का कह लिया सारा। एक मिथ्या दृष्टि तो जीवन आदि काल से था और मिथ्या दृष्टि साधु का, मिथ्या दृष्टि गुरुओं का संग और क्या कर लिया? ले लिया। तो अंधे ने अंधे का संग कर लिया। कुआ पड़ंतु रिना, कुआ में जाके क्या होगा? दोनों गिर पड़े। निगोद रूपी कुआ में दोनों जाके गिर पड़े। विचार करना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? इसलिए भटकने की जरूरत, सच्चे गुरु की शरण में रहो। कौन से गुरु की? सच्चे गुरु की शरण में रहो और अंदर आत्मा रूपी गुरु की शरण में रहो। कोई पार लगाएंगे, इसके अलावा कोई पार लगाने वाला। और बताया गुरु ना भी मिले तो पर गुरु की शिक्षा तो मिली ना, 14 ग्रंथ तो मिले ना, और वो शिक्षा को ग्रहण करो ना। गुरु 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 समाधि तक नहीं ले जाते, गुरु की शिक्षा, गुरु का ज्ञान समाधि तक ले जाता है। हमको क्या काम में आ रहा है आज? तारण स्वामी तो चले गए सरबार सिद्धि, पर उनकी शिक्षा क्या हो रही है? मिली है, काम में आ रही ना। उनका ज्ञान हमको मिला, वो काम में आ रहा ना। उसको कहां? हृदय में करो। कहां विराजो? कहां विराजो? उस ज्ञान को, शिक्षा को अपने हृदय में विराजमान करो, पार लगा देगी। गुरु का ज्ञान, गुरु की शिक्षा ही हमें क्या करेगी? पार लगाएगी। गुरु तो छोड़ के चले जाएंगे, पर गुरु की शिक्षा और गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में हमेशा रह सकता है और उसके द्वारा हम पार लगेंगे। आज ईमानदारी से बताओ, आपके सामने गुरु खड़े हो, एक तरफ गुरु हो और एक तरफ गुरु की शिक्षा हो, ज्ञान हो, आप किसको चुनोगे? ज्ञान को चुनना, गुरु को नहीं। किसको चुनना? गुरु के ज्ञान। गुरु तो छूटेंगे पर गुरु का ज्ञान नहीं छूटे। गुरु ने, सच्चे गुरु ने उससे हमें मिलाया है जो कभी हमसे छूट सकता, हमारे स्वभाव से हमें मिलाया। किसे मिलाया है? पता है आपको? भावलिंगी वीतरागी साधुओं को स्वामी कहते हैं। तारण स्वामी, कुंद कुंद स्वामी, योगुंदु देव स्वामी, अमरचंद स्वामी। स्वामी शब्द सिर्फ किसके लिए लगना चाहिए?
भाव लेंगे निर्गन वीतरागी साधु के लिए, तीर्थंकर परमात्मा के लिए, जिनेन्द्र भगवान के लिए, पंच परमेष्ठी के लिए, इसके अलावा जो वस्त्रधारियों के लिए, प्रतिमाधारियों के लिए स्वामी शब्द नहीं लगता। एक बात ध्यान रखना, ब्रह्मचारियों के लिए भी स्वामी शब्द नहीं लगता। स्वामी शब्द सिर्फ किसके लिए लगता है? भाव लेंगे निर्गन वीतरागी साधु मुनिराज के लिए ही स्वामी शब्द लगता है। क्यों? क्योंकि गुरु एक ऐसी चीज होती है, स्वामी माने जो हमारा सब कुछ हो। स्वामी माने क्या? जो हमारा सब कुछ है, उसके अलावा हमारे लिए और कुछ भी, जो हमारे लिए सब कुछ है। सब कुछ है माने पता, गुरु एक ऐसा होता है जो गुरु एक ऐसा होता है जो हमारे लिए सब कुछ होता है। वो माता भी होता है, वो पिता भी होता है, गुरु भाई भी होता है, गुरु मित्र भी होता है, गुरु हमारा सच्चा साथी भी होता है, मार्गदर्शक भी होता है, प्रेरणा स्रोत भी होता है, शिक्षा देने वाला भी होता है, दीक्षा देने वाला भी होता है। आप देख लेना, नहीं तो माता की तरह गुरु मोक्ष मार्ग का क्या करता है? अपने शिष्य का पालन करता है। मोक्ष मार्ग में सहायक होता है, लगाता है। पिता की तरह वो क्या करता है? अंतरंग से संभालता है और बाहर से दंड भी देता, कड़क भी रहता है। गुरु नहीं आ रहा भगवान आत्मा, एक भाई की तरह अच्छी सलाह भी देता है गुरु। नहीं आ रहा, एक मित्र की तरह हर समय हर स्थिति परिस्थिति में साथ खड़ा रहता। गुरु हर प्रकार, जो हमारा सब कुछ है, उसका नाम क्या है? गुरु। स्वामी, जो हमारे क्या है? तारण स्वामी। आप देखो उन्होंने कितने अच्छे से अपने शिष्यों को क्या करा है? संभाला है। नहीं संभाला क्या? कितना 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 एक एक विषय को खोल खोल के बताया। मिथ्यात्व के विषय में खोल के बताया, देव के विषय में, गुरु के विषय में, धर्म के विषय में, शास्त्र के विषय में, आवृत्ति के विषय में, व्रति के विषय में, प्रतिमाधारी के विषय में, साधु के विषय में, समाधि के विषय में, ध्यान के विषय में, पूरा विषय क्या करके रखा है? खोल खोल के बताया है, एक एक चीज का स्वरूप खोल के बताया। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? वो गुरु है, सच्चे गुरु तारण तरण देव है, व्यवहार में और निश्चय में अपनी अंतर आत्मा। और ऐसे गुरु का संग हमें कभी छोड़ना तो नहीं है। एक बार गुरु की शरण मिल गई माने और अपना काम बना लो। मगर किसका काम बना लो? 500 वर्ष पहले जो गलती हुई अब दोबारा नहीं होना चाहिए। 500 वर्ष पहले तारण स्वामी मिले क्या नहीं मिले? पर क्या गलती हुई? उनकी चरण शरण में तो रहे, पर अपने आत्मा का अनुभव, अपनी आत्मा की रुचि को नहीं जगा पाए। हारा है। गुरुदेव जो बात कहते रहे उस बात को हमने नहीं माना, पर अब फिर से दोबारा हमें सानिध्य मिला है। तो अब गुरुदेव जो बात कह रहे हैं उस बात को क्या कर लो? मान लो, स्वीकार कर लो और अपने हृदय में धारण। तो भजन गाए थे ना उस दिन भैया ने, रंग वाले भैया ने, क्या गाए थे? नहीं, बात मोरी सुन लियो, जचे तो गुन लियो और हृदय में धर लियो। बात मोरी और जच रही है तो सुन लियो और हृदय में धर लियो, और हम जाएं तो फिर निकाल के धर लियो। ऐसी तो नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? क्या करना है? अच्छा, किसकी बात कर रहे हैं? गुरुदेव किसकी बात कर रहे हैं? तारण स्वामी 14 ग्रंथ किसकी बात कर रहे हैं? आगम के पूरे ग्रंथ किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की कर रहे हैं ना। तो आत्मा जच रही क्या नहीं जच रही? तो आत्मा की चर्चा अच्छे से सुनो, अच्छे से हृदय में क्या करो। पर एक बार हृदय में धारण हो गई माने हृदय से कोई चीज डिलीट नहीं होती। मोबाइल से हो जाएगी, किससे हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। दिमाग से भी डिलीट हो सकती है। भूल जाते क्या नहीं भूल जाते? विस्मरण हो जाता क्या नहीं जाता? पर हृदय से क्या? हृदय से डिलीट नहीं होती। और हृदय, पता है आपको हृदय में किसकी बात लगती? अपनों की। किसकी? दूसरा धोखा दे ना तो आप हृदय में कितने दिन तक रखोगे? ज्यादा दिन नहीं। खुद का भाई धोखा दे दे, पिता दे दे, पत्नी दे दे, तो उसको जिंदगी भर बचीज हृदय में क्या होगी? लग रहेगी। उसको तुमने अपना माना ना, उसने तुमको क्या किया? तो वो कहां लग गई?
अब विस्मृत नहीं हो सकती, वो बार बार खलेगी याद। अपनों की बात कहां पहुंचती है? हृदय में। और यदि वास्तव में नारायण स्वामी को हमने अपना माना है, 14 ग्रंथों को अपना माना है, जिनेन्द्र परमात्मा को अपना माना है, तो उनकी बात भी कहां तक पहुंचेगी? हृदय तक। और ऐसी बैठ जाए कि बार बार वो याद। अच्छा, क्या याद आए? मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा ही हूं माने हृदय में बैठ जाए। हृदय से फिर उसको कोई मिटा सकता, डिलीट कर सकता, कोई नहीं कर सकता। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और बाहर में जो सब जितने तुम कछु कर लो, सब क्या हो जाएंगे? कान से सुना, दिमाग में बिठाला, मन में विचारा और मोबाइल में सेव किया, सब क्या हो जाएगा? डिलीट। और हृदय में जो चीज बैठ जाएगी, श्रद्धा समर्पणता के साथ जो हृदय में जो चीज बैठेगी, वो कभी क्या नहीं हो सकती। आप अपने अंदर से डिलीट कर सकते कि हमारा कोई पुत्र ही नहीं है? बोलो बोलो ना, डिलीट कर सकते हो? बोलो ना, क्यों नहीं कर पा रहे? अपना मान लिया ना उसको। वो कितने बेकार से बेकार काम करे, तुमने उसको घर से भी निकाल दिए। एक उदाहरण दे रहे, बहुत बेकार से बेकार काम कर रहा है, साथ व्यसन कर रहा है, जे कर रहा है, उसको तुमने घर से निकाल दिया, भगा दिया, उसका चेहरा नहीं देख रहा है, उसके घर आ जा नहीं रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। पर पता है, ईमानदारी से था, हृदय से डिलीट हो गया है? आएगी, ध्यान आएगी, लगेगा है, मतलब नहीं है पर, मतलब नहीं है पर है। ये तो है हृदय की स्वीकारता, दूर होने के बाद भी है। और जहां, और नहीं तो हृदय, और अपना तो नहीं है तो पास में भी है तो है, और नहीं है बराबर है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। हृदय की स्वीकारता जीवन पर्यंत रहेगी, अनंत काल तक रहेगी। आप क्या सोच रहे हो? इसलिए हृदय से किसको स्वीकार करो? आत्मा को, शुद्ध आत्मा को, चेतना को। किससे? गुरु को, गुरु की वाणी को, जिनदेशना को। कहां से स्वीकार करो? हृदय। कहां पे डालना है जनवाणी को? हृदय में। काय में? हृदय में। और ऐसी जम जाए हृदय में कि कभी बस कितना बच्चे हो जाए हम अपने सत्य धर्म से विचलित। बहुत से लोग कह रहे हैं भैया जी सब विचलित हो जाए थोड़े दिन बाद। तुम काहे चिंता कर रहे हैं दूसरे की? अपनी अपनी देखो। हम दूसरों की बहुत जल्दी देखते हैं। नहीं आ रहा? किसकी देखो? एक व्यक्ति कहने लगा भैया जी तुम ध्यान लगवा रहे थे, सबकी आंख बंद थी, 3-4 लोग आंख खोल के देख रहे थे। मैंने कहा तू भी तो देख रहा हो तो खोल के। जब तो देखे पता है कि 3-4 लोग आंख खोल के देख रहे हैं। नहीं आ रही समझ में? नहीं आ रहा? माने जो दूसरे को देख रहा है, दूसरे की गलती देख रहा है, माने वो भी गलत है। जब तो देख रहा है वो स्वयं विचलित होगा। जब तो कह रहा है कि हाँ दूसरे क्या हो जाएंगे? विचलित हो जाएंगे। अपनी अपनी फिक्र करो भैया। किसकी? आपनो निमेष निमेष लेहू रे लेहू। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पर जीव की अधिकांश दृष्टि कहां रहती है? पर में रहती है। अपना अपना देख लो भैया, क्योंकि पता है आपको पूरे कुआं में भांग मिली है, तुम तो अपना लोटा छान लो। कब तक छानत फिरो पूरे कुआं में क्या मिली है? अब क्या करोगे तुम? अपनो लोटा क्या कर लो? छान लो। है क्या नहीं है भगवान आत्मा? और नहीं तो वो भी कहा पूरे बादल फटे हैं, कहां ठेकड़ा लगाओगे तुम? नहीं आ रहा भगवान आत्मा? अपनो सिलो और काम बनाओ और आगे बढ़ो वास्तव में। इसलिए तो महावीर स्वामी ने कहा पहले जियो फिर समय मिले अपनी आत्मा की साधना से तो दूसरे को उपदेश दो, और नहीं तो पहले स्वयं को देखो। वास्तव में अंतर्मुख दृष्टि होना चाहिए। और वास्तव में यदि किसी जीव की गलती भूल या कुछ दिख रही है तो उसको उसके प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए, स्थितिकरण का भाव होना चाहिए, उसके प्रति बताया था ना मध्यस्थ भावना होना चाहिए, ये उसको एक समझाने की भावना होना चाहिए कि समझ जाए, सुधर जाए, चले भैया। अनादर नहीं करना चाहिए। यदि एक जिनदेशना सुनने वाले का तुमने अनादर किया है, बड़ी जिनदेशना सुने बड़े पापों में लिप्त है, तो तुमने जिनदेशना की विराधना करी, तुमने उस जीव की उसकी जीव की नहीं करी। आपको समझ में नहीं आ रहा? क्या पता कब उसको वो चीज याद आए और कब वो सुलट। कभी विराधना मत करो धर्म ध्यान करने वालों की।
एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ आके माइक में ओम नमः सिद्धम कह रहा है, भलाई तुतला के बोल रहा, हंसो मत, आप जनवाड़ी की अवेलना कर रहे हो। क्योंकि वो ओम नमः सिद्धम कह रहा, माने क्या कह रहा है, जिन वचन कह रहा है। ओम नमः सिद्धम, मैं सिद्ध हूं, जो तारण स्वामी की अनुभूति को कह रहा है, जिससे गुरु महाराज ने मुनि दीक्षा ली, किसी से नहीं ली, सिर्फ ओम नमः सिद्धम बोला और मुनि दीक्षा ले ली। जिससे उन्होंने मुनि दीक्षा ली उस मंत्र को वो कह रहा है। आप हंसो मत, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, आप उसकी अवेलना मत करो, क्योंकि उस समय क्या कर रहा है, वो जिन वचन अपने मुख से कह रहा है। आप क्या सोच रहे हैं भगवान आत्मा? आपको लगता होगा भैया जी कितना बहुमान कर देते बच्चे लोगों का। क्यों कर देते? क्योंकि उनके अंदर भैया परम तत्व परमात्मा छुपा है। तुम्हें नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा है। उनके अंदर अनंत ज्ञान भरा पड़ा है, सबके अंदर भरा पड़ा है। नहीं आ रहा, सबके अंदर में योग्यता है उस परम दशा को प्रकट करने की। वो तो कर्म की होता है, बस जीव के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, पर स्वभाव से देखो तो सब जीव भगवान। नहीं आ रहा, ज्ञानी की दृष्टि बहुत अद्भुत होती है, बहुत विशाल होती है, हृदय बहुत विशाल होता है, जिसमें वो सबको समा लेता है। जब तो उसको किसी से राग देश नहीं होता है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो दृष्टि अपनी निरंतर निशुद्ध आत्मा में बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सदगुरु की हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र भावन देशना। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की। सिद्धार्थ